अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि नीलोफर खुद को संवार रही होती है। उरान पीछे से आता है और खुद ही इसके बाल संवारने लग जाता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। नीलोफर कहती है, जब मैंने डेफनी को देखा तो मुझे अपने बचपन याद आ गया, मगर मुझे नहीं मालूम वो यहाँ कब तक रह सकती है। उरान कहता है, जब तक तुम चाहो। नीलोफर कहती है, डेफनी कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलती, मालूम माँ को ये अच्छा नहीं लगता। उरान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी माँ को लोगों को समझना खूब आता है, जब तक तुम चाहो वो यहाँ रह सकती है। इसी दौरान खलील इजाजत मांगता है। उरान दूसरे खेमे में आ जाता है और पूछता है, क्या तुम डेफनी पर नजर रखे हुए हो? खलील कहता है, जी हाँ हजूर, हम इसके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। किसी मशकूक चीज की सूरत में सिपाही मुझे फौरन मुतला कर देंगे। उरान कहता है, तुम्हें कौन सी खबर मिली है खलील? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खलील कहता है, मोहब्बत के सुरमा जिनकी हम तलाश कर रहे हैं वो अल्मडेस किले में देखे गए हैं। उरान कहता है, सांप फिर पनाह की तलाश में है। खलील कहता है, चीजें पचीदा हो गई हैं, शहनशाह जख्मी है, बाज़ंतीन का कोई सर नहीं है। अगर हम इस अंधेरे को रोशन न कर सके तो वो अल्मडेस के साथ मिलकर नहीं रुकेंगे मेरे हजूर। उरान कहता है, अल्मडेस बुरसा और रिजनिक पहुंचने का रास्ता है, बाज़ंतीन कमजोर हो रहा है, मगर इनका हदफ अब भी हम है। खलील कहता है, जैसे जैसे हमारी रियासत बढ़ती जा रही है हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। उरान कहता है, यानी हम सही रास्ते पर हैं। खलील कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम हमेशा इसी रास्ते पर चलेंगे। दुश्मनों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें रोक नहीं सकते। उरान कहता है, दुनिया हमसे रोशनी की तवक्को कर रही है, फौज को तैयार करो और आगे बढ़ो। हम अंधेरे को रोशन करेंगे, हम आर्मडेस को इनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। फिर हम देखते हैं गार में फ्लादियुस शहनशाह के पास पहुंचता है, इनके पास बैठता है और रास्ता से पुकारता है, शहनशाह शहनशाह। शहनशाह हल्की सी आंखें खोलता है और कहता है, फ्लादियुस क्या तुम हो? फ्लादियुस कहता है, हाँ मैं हूँ, खुद को परेशान न करें। शहनशाह कहता है, हमें किसने धोखा दिया? वो गद्दार कौन है जो मुझे मारना चाहता है? फ्लादियुस कहता है, हमें वो गद्दार अभी तक नहीं मिला, मगर वो जो भी है मोहब्बत के सुरमाओं के साथ है। शहनशाह कहता है, अब मैं समझ गया, वो मेरी जगह किसी और को लाना चाहते हैं। फ्लादियुस कहता है, अगर गद्दार मिल गया तो वो नाकाम हो जाएंगे। शहनशाह कहता है, रियासत को, मेरी बेटी को और तमाम कमांडर्स को पैगाम भेजो कि मदद के लिए दस्ते भेजें। फ्लादियुस कहता है, मैंने आपकी बेटी को पहले ही पैगाम भेज दिया है, मगर हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक हमें मालूम ना हो जाए कि गद्दार कौन है। उरान के साथ मोहब्बत के सुरमा हमारे मुश्तरका दुश्मन है, इसीलिए मैंने उरान से इत्तेहाद किया। शहनशाह कहता है, अगर उरान ये मसला हल कर देगा तो वो सबसे पहले बुरसा लेगा। फ्लादियुस कहता है, एक बार जब बाज़ंतीनी मोहब्बत के सुरमाओं से छुटकारा पा लेगा तो उरान के साथ हमारी जंग वहीं से जारी रहेगी जहाँ छोड़ी थी। वो मेरा अब दुश्मन है। शहनशाह फ्लादियुस से कहता है, उसे ढूंढो। ये कहते ही वो बिल्कुल निढाल हो जाता है। सुबह के वक्त उरान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में घोड़े दौड़ा रहा होता है। बहुत बड़ी तादाद में सिपाही साथ होते हैं। इधर कबीले के जिंदान में दरसुन कैद होता है। हलीमा आसमा के साथ वहाँ दाखिल होती है। दरसुन हलीमा को देखकर बहुत खुश होता है। सिपाही हलीमा से कहते हैं, मालूम खातून ने हुक्म दिया है कि आपको अंदर न आने दें, हमें मजबूर न करें। अस्मा उससे कहती है, सुनो भाई, तुम बाहर चले जाओ और समझो कि तुमने हलीमा को यहाँ देखा ही नहीं। सिपाही बाहर निकल जाता है। अस्मा भी चली जाती है। हलीमा के हाथ में खाना देखकर दरसुन कहता है, ये पहली बार है कि मैं आपके हाथ में खाना देख रहा हूँ। हलीमा कहती है, देखो मैं इसे जमीन पर फेंक दूंगी। दरसुन जल्दी से कहता है, ठीक है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे दे दो। हलीमा खाना दे देती है और कहती है, वल्लाह दरसुन, हमने इस सरदार के बेटे को इसकी हद दिखाई, इसके बदले तुम्हें सजा दी जा रही है। दरसुन कहता है, अगर तुम्हें सुकून है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी ये जिंदान मुझे कुछ आराम का मौका दे रही है। हलीमा कहती है, वल्लाह तुम मजबूत हो, तुमने इस सरदार के बेटे को जमीन पर गिरा दिया, वो अब यहाँ नहीं आएगा। दरसुन कहता है, मैंने ऐसा किया, मगर हलीमा खातून, मैं आपसे कुछ पूछूं? नाराज ना होना, हो भी जाओ तो तुम इस जिंदान में मुझसे बच नहीं सकती। हलीमा कहती है, अगर मैं वाकई में गुस्से में आ गई तो ये जिंदान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी, सोच समझ कर पूछो। दरसुन कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? हलीमा कहती है, मैं ये नहीं कहती कि शादी नहीं करना चाहती। दरसुन कहता है, फिर क्या चाहती हो? हमने देखा तुमने इस सरदारजादे के साथ क्या किया। हलीमा कहती है, मैं भी अपनी माँ की तरह, अपने भाइयों की तरह मोहब्बत में पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि दूसरों के कहने पर खानदान शुरू नहीं करना चाहिए। दरसुन कहता है, मगर तुम सरदार की बेटी हो, वो तुम्हें किसी गैर सरदार से शादी नहीं करने देंगे। ये सुनकर हलीमा कुछ देर सोचती है और अचानक जिंदान से चली जाती है। इधर मालून खातून फातिमा के पास आती है। फातिमा फ्लादियुस का दिया हुआ कपड़ा देख रही होती है। मालून खातून को देखते ही वो कपड़ा छुपा देती है। मालून खातून कहती हैं, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, खबर इसके कि तुम सुगोत के लिए रवाना हो जाओ। मुझे लगता है मैं तुम्हें अब जानती ही नहीं। मेरी बेटी, तुम्हारे साथ क्या हो गया है? हलीमा की रूह भागी है, मैं इसे बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ है? मेरे सबसे करीबी बच्चों में से जो हर कदम पर अपनी सरदारी, अपने खानदान के बारे में सोचती है। मेरी फातिमा, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती? फातिमा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, यही जिंदगी आप हमारे लिए मुनासिब समझती हैं माँ? मलून खातून कहती हैं, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या एक माँ के लिए अपनी बेटी की शादी देखना जुर्म है? क्या मैं तुम्हें किसी आवारा शख्स के हवाले कर रही हूँ? हम यगीद के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। फातिमा कहती है, फिर भी आप मेरी शादी इससे करवाना चाहती हैं या किसी आवारा के साथ? एक ही बात है, फर्क क्या है माँ? क्या आपने मेरी राय ली? क्या पूछा कि मेरे दिल में क्या है? कोई और है या नहीं? मलून खातून चौंकते हुए पूछती है, क्या कोई है? फातिमा कहती है, नहीं है। मलून
मालून खातून कहती हैं तो फिर बात करने की जरूरत नहीं, जाकर बाबा से कहो कि तुम शादी कबूल करती हो, इसे मजीद मुलतवी करने की जरूरत नहीं है। फातिमा कहती है मेरी नापसंदीदगी के बावजूद आप फिर भी इसरार करती हैं, क्या ये सच है माँ? मैंने बाबा से इजाजत मांगी है, मैं अभी भी सोच रही हूँ, अब मुझे जाने दें। ये कहते ही फातिमा तलवार उठाती है और खैमे से चली जाती है। मालून खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं जंगल में शहंशाह अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बिल आखिर ओरान तक जा पहुंचता है, जो बड़ी तादाद में सिपाहियों के साथ इसका इंतजार कर रहा होता है। आउची ओरान से कहता है मेरे सरदार, जैसे आपने हुक्म दिया था, पिछली रात भेजे गए सिपाहियों ने आर्मडेज किले को घेर लिया है। ओरान कहता है मेरे सिपाहियों, मेरे सरदारों, आर्मडेज जहाँ वो पनाह लिए हुए हैं, इज़निक और बुरसा की हमारी फतवात के लिए एक रुकावट है। शहंशाह कहता है हम इस रुकावट को तबाह करेंगे और इन पर तूफान की तरह टूट पड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। ओरान कहता है हम आर्मडेज जाएंगे और इस किले को इनके लिए कब्र बना देंगे। तुर्क सरजमीन पर हमला करने की कीमत क्या होती है, ये हम इन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से दिखाएंगे। आउची कहता है सरोज में मुकद्दस मोहब्बत का कुत्ता है, वो आर्मडेज में हमारे मुकाबिल आ सकता है। ओरान कहता है अगर सामने आया तो इसे इसका नसीब मिल जाएगा। अब हमारा फर्ज है कि तीर की तरह हरकत करें, काफिरों के दिलों में तीर की तरह वार करें। तुम्हारे घोड़े तुम्हारे हुक्म पर हैं, चलो। ये कहते और सुनते ही वो रवाना हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कबीले में दीदार मालून खातून के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है लोग चाहते हैं इनके बच्चे जल्द शादी करें। मैं फातिमा खातून के बारे में कुछ नहीं कह रही, वो खुद सोच लेगी। मालून खातून कहती हैं तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं दीदार, फिर भी तुम्हें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं इस शादी की मंजूरी देती हूँ और उस्मान सरदार भी इसके खिलाफ नहीं। दीदार खुश होकर कहती है अगर ऐसा है तो हम सब्र के साथ इंतजार करेंगे। करीबी डेफनी कासिम और सुलेमान के साथ तलवार की मशक कर रही होती है। दीदार कहती है ये अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है ना? मालून खातून गुस्से से कहती है नहीं है। नीलोफर 1000 बार सोचती है, फिर एक बात कहती है मगर इसकी बहन बोलने से पहले कभी नहीं सोचती। दीदार कहती है अल्लाह गरक करे इसे, ये बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है, आखिर ये काफिर ही है। मशक करते करते डेफनी गिर जाती है। सुलेमान कहता है तुम तो तलवार भी नहीं पकड़ सकती खाला। डेफनी कहती है नहीं, ये तुम्हारे ताकतवर होने की वजह से है। कासिम कहता है काश तुम जल्दी आती, हम तुमसे मिलना चाहते थे, हमारे साथ रहो। डेफनी कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मालून खातून शायद नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। सुलेमान कहता है ऐसा नहीं है, वो क्यों नहीं चाहेंगी? कासिम कहता है मेरी दादी की बातों पर ध्यान न दो, वो सब पर गुस्सा होती हैं। डेफनी कहती है वाकई, क्या वो आपकी वालदा पर भी गुस्सा होती है? कासिम कहता है बहुत ज्यादा। वो कहती है हम नहीं समझते मगर हम सब समझते हैं। डेफनी कहती है जो कुछ भी हो जाए आप अपनी वालदा के साथ रहेंगे, आपकी वालदा हमेशा हक पर होती हैं, मगर बुजुर्गों को भी नाराज नहीं करना चाहिए, वो तोहफे भी देते हैं। नीलूफर बच्चों के पास आती है और कहती है चलो अपनी खाला को अलविदा कहो। सुलेमान कहता है क्यों, क्या खाला जा रही हैं? फातिमा कहती है नहीं नहीं, ये मेरे साथ सुगोत जाएंगी। डेफनी कहती है मैं जाकर दुआ करूंगी और वापस आऊंगी। फिर हम देखते हैं जंगल में ओरान और इसके जांबाजों का सफर अभी भी जारी होता है। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक शख्स की लाश बंधी हुई नजर आती है। इसके आसपास भी लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। शहंशाह कहता है मैं इस बूढ़े को जानता था, ये अपनी दुनिया में रहने वाले थे। ओरान कहता है हमारा दुश्मन बहुत मुख्तलिफ है, ये बेकसूर इंसानों को काट देते हैं, मासूमों को मार देते हैं, ये हमें हमारी सबसे कमजोर जगह से मारते हैं। ओरान मजीद कहता है इनकी तदफीन करो, अगर इनके पास मासूमों को मारने की बेरहमी है तो हमारे पास भी हिसाब लेने की जरूरत है। ये कहते ही सब आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।